कोई नहीं जाना जाएगा। अमिताभ बच्चन को लोग मरने के बाद भूल जाएंगे। है किया काम खत्म हो गया। लेकिन यहाँ भी तो कुछ बनाई है। देख लीजिए यहाँ भविष्य क्या है। गली संघर्ष किया है, जीवन में इतनी कठिनाइयों का सामना किया है, इस मुकाम तक पहुँचे हो, लेकिन आपका गांव रो रहा है। आपको गांव में कुछ ऐसा करना चाहिए जो ये पुस्तकालय अपने पिता। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं एक बात बता दूँ, भगवान ऐसे ही नहीं किसी को बना देता है। भगवान कहते हैं ना, 84 लाख योनियों में भटकते हैं तब जाके बनाता आदमी इंसान भगवान। और इंसान को इसलिए बनाता है कि वो धरती पे जाके कुछ करे। भाई मैं उतना सक्षम नहीं हूँ और ना ही उस काबिल हूँ, लेकिन फिर भी देखिए, मैं एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपको समझाता हूँ, एक कहानी सुना के समझाता हूँ। एक दिन की बात है, मैंने 4 लोगों को बोला कि जाके बरसात हो रही है, पानी भर के लाओ। बाहर बड़ी तेज़ पानी गिर रहा है, सब लोग जाओ और पानी भर के लाओ। तो 4 दोस्त थे, चारों लोग पानी भरने गए। किसी के हाथ में चम्मच लगा तो चम्मच लेके भर के लाया, किसी के हाथ में कटोरी लगी तो कटोरी भर के लाया, किसी के हाथ में गिलास लगा तो गिलास भर के लाया, किसी के हाथ में बाल्टी लगा तो बाल्टी भर के लाया। आप चाहते कितना हो, कितना चाहिए आपको? आप जितना चाहोगे भगवान उतना ही तुमको देंगे। अगर तुम बोलोगे भगवान मुझे एक चम्मच भर चाहिए, तो चम्मच भर ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप भगवान से बोलोगे नहीं मुझे एक ड्रम चाहिए, एक तालाब भर के चाहिए, तो भगवान उतना ही देगा। मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको। ये लोग पानी भर के लाए और पहले कौन आया? पहले चम्मच वाला आया, फिर उसके बाद गिलास वाला आया, फिर उसके बाद कटोरी वाला आया, लास्ट में बाल्टी वाला आया। तो जो लास्ट में आया ना, वो बहुत सारा पानी लेकर आया। तो कोई भी चीज़ में वक्त लगता है, सबसे ज़्यादा वक्त बाल्टी वाले को लगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लीजिए कि अगर बड़ा नाम करना है तो वक्त लगेगा, वक्त लगता है। कोई भी काम आप करोगे, समय तो आपका लगने वाला ही है। तो इस वजह से मैं भी जिस काम में लगा हूँ, अगर अमिताभ बच्चन जी मेरी आवाज़ सुनेंगे या कुछ अपने गांव में करेंगे, तो इतना मैं जानता हूँ कि भाई लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा, मुझे खुद रोज़गार मिलेगा। मैं अभी जबलपुर में हूँ, लेकिन हाँ ऐसा है कि मेरे गांव में अगर कुछ होगा तो मैं अपना गांव की तरक्की देखूँगा। भाई गांव में कुछ ऐसा बनाऊँगा, गांव का प्रचार करूँगा। भाई हमारे सदी के महानायक बच्चन जी का घर हमारे गांव में, तो वहाँ का प्रचार करूँगा। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज़्म को खींचूँगा कि भैया हमारे गांव आइए, अमिताभ बच्चन जी का गांव है, यहाँ पर आके देखिए कितना बढ़िया गांव है। तो मैं गांव की तरक्की करूँगा। बस ये इस क्योंकि अच्छे मोटिवेशन तो देखिए देते ही हैं ये कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले बहुत बड़े अच्छी बात करते हैं, लेकिन अब पता नहीं कब गांव के लिए कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे। बस ये कि मुझे हंसी आती है कि देखो मैं जिनसे सीखता हूँ
उन्हीं के बारे में ऐसा बोल रहा हूँ। भाई देखो, मेरा कोई मकसद नहीं है दादा कि मैं आपको गलत दुनिया की नज़र में गलत बोलूँ, लेकिन ये है कि मैं चाहता हूँ कि कुछ करो दादा। आपका नाम जैसा बना है वैसा ही बना रहे, जैसे आज आपको लोग देख रहे हैं, आपकी बातें सुन रहे हैं, ऐसे ही आने वाले टाइम में सभी आपकी बातें सुने। इस वजह से इस काम में मैं लगा हूँ दादा। आप बहुत सम्मानित व्यक्ति हैं। आपके बहुत लोग मुझे कमेंट करते हैं कि अमिताभ बच्चन के पीछे क्यों पड़े हो। भाई मेरे पीछे करने का मकसद ही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि बस आपके पिताजी की ज़मीन जो इतनी खंडर बनी पड़ी है, देखिए मेरे गांव के दादा श्री अमिताभ बच्चन जी, मैं आपके भाइयों के पास खड़ा हूँ। आप ही के परिवार की भयो हैं ये। और पीछे आपके पिताजी का पुस्तकालय जो कि अभी खंडर बना पड़ा हुआ है ना। तो इनका भी कहना है कि आप एक बार अपने गांव आ जाइए और गांव में आके आपके परिवार से आप मिल लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? आपको देख रहे हैं वो कहाँ है? देखा था वो, मतलब वीडियो देख रही हैं, तो आप क्या कहा चाहते हैं? हम कहे चाहते हैं कि भाई साहेब आप चले आए, आपसे प्रार्थना है कि आप आ करके जो है यहाँ रुकें, जो कुछ हो सके हम आपको सेवा करेंगे। आपकी सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप एक बार गांव आ जाइए। वैसे तो आप इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, आप खाली अनाउंसमेंट कर दें कि मैं अपना कुछ समय गांव में बिताऊंगा, तो सारी कंपनियां, सारे इन्वेस्टर सब आपके गांव में आ जाएंगे और आपके गांव में इतना बड़ा रोजगार हो जाएगा कि लोग आपको ज़िंदगी भर याद करेंगे। जो गांव के लोग आज आपको ताना मार रहे हैं कि अरे बड़े आदमी हैं लेकिन कभी अपने गांव नहीं आए, एक बार आना चाहिए, वहाँ पे देखना चाहिए, लेकिन वो चीज़ नहीं देखना चाहे। वो रोड से ही निकल गए, अपने घर पे नहीं आए। नहीं, घर पे नहीं आए थे, रोड पे आए थे। सामने गली की हम लोग की रोड है। अच्छा, ये रोड पे आए थे, रोड पर आए थे, लेकिन गली में नहीं आए। गली में काफ़ी लोग, कम से कम हजारों की तादाद में इकट्ठे थे उनको देखने के लिए। उनके घर पे आएंगे, घर का कुछ ऐसा कुछ पोजीशन दिखाएंगे, लेकिन नहीं, घर पे नहीं आए। घर पे नहीं आए। तो अब अच्छा, मन में कभी आस है कि उनको देखना है? ये तो हम लोग देखे हुए हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो 2 बार देख चुके, लेकिन कहने का मतलब ये है, जो आस्था है होनी चाहिए कि हाँ ये मेरा, जैसे सिविल लाइन स्टेडियम इनके नाम से बना, आज भी स्टेडियम चला रहे हैं, तो इनका ये पुश्तैनी करती, इस घर के उस जगह चाहते कि इस गली को, इस मोहल्ले को आप वो रोशन करते कि हाँ ये मेरा पुश्तैनी घर, मैं यहाँ जन्म लिया हूँ। मेरे पिताजी का, मेरे पिताजी घर है, जो कि इनके पिताजी यहाँ पे लंबे समय तक रहे, अच्छे समय तक थे। और इस घर से ऐसी जो एक वो बनाई है रील मधुशाला की, हाँ वो भी बहुत नाम की है भाई। एक फेमस पुस्तक है उनकी, मधुशाला। जी जी। तो आपने हरिवंश राय बच्चन जी को देखा है कभी यहाँ पर? हाँ, पिताजी लोग देखे, लेकिन हम लोग उसी स्कूल, उनका वो स्कूल था नीचे, जिस घर में हरिवंश राय बच्चन ऊपर लिखे रहे, नीचे स्कूल था, हम लोग उस स्कूल में पढ़े हुए हैं। अच्छा, तो आप लोग की ज़मीन का तो अच्छा रेट होगा कि भाई अमिताभ बच्चन जी के गली में रहते हैं। होना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई डेवलपमेंट हुआ ही नहीं। उनके मकान का जब डेवलपमेंट नहीं हुआ, वो कोई, तो हम लोग गली का क्या है, उस मकान में कोई मतलब नहीं रह गया। अच्छा, उनका परिवार वहाँ रहता है? कौन रहता है? नहीं, उनके मामा जी के लड़के रहते थे कि अभी रहते हैं? है, दो भाई है। तो कैमरे पे आने को मना कर दिए सीधा वो जी, वो लोग, और वो तो बोले हम उनके परिवार के बिल्कुल नहीं हैं। अरे वो समझ झूठ बोलते थे, क्योंकि वो उस पोजीशन के नहीं रह गए हैं, इसलिए। तो इसमें झूठ बोलने की क्या बात है कि भैया हमारे पहचान के नहीं है अमिताभ बच्चन भाई, रहे तो उन्हीं के घर में रह रहे हो ना। मकान इन्हीं का है, उन्होंने खुद इनको दान दिया है। अच्छा, दान दिया है जी, जो ये रह रहे हैं, हाँ। इनके मामा जी के लड़के, इनको मतलब एक तरह अपने मामा जी को उन्होंने दान दिया था, दान दे दिया था। लेकिन मकान पुश्तैनी जन्मभूमि है, तो उनको देखना चाहिए ना। अरे कुछ बनवा देते हैं यहाँ पर, सबके काम आ जाता। नहीं, कुछ पब्लिकेशन के लिए कोई अपना वो नहीं किए कि हाँ कम से कम हमारा एक नाम चलेगा। यहाँ पर कुछ बन जाए, कुछ बनेगा तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो गांव वाले याद करेंगे। भाई आपको तो याद करेंगे, साथ में मुझे भी तो याद करेंगे। भाई बच्चन संग्रहालय बनाने का आइडिया तो मैं दे रहा हूँ ना दादा, बाकी मुझे ऊपर वाला दे रहा है कि हाँ बेटा तुम ऐसे कर, ऐसे बोल तो होगा।
तो इस वजह से इस काम में मैं लगा हूँ दादा। अगर आप तक मेरी आवाज़ जा रही है तो आप प्लीज़ एक बार अपने गांव आइए और अपनी गांव की दशा देखिए। अपने पिताजी का पुस्तकालय देखिए, कितना बुरा हाल है, कितना बुरा हाल है। और यहाँ पर सुनने में आता है कि यहाँ पर लोग दारू पीते हैं बैठ के, बहुत से लोग यहाँ पर गंदगी करते हैं, बहुत से लोग यहाँ पर ताश खेलते हैं और बहुत ही हालात ख़राब है अपने गांव का, आपके गांव का। लेकिन आए जाए न सही, आपके नाती पोता सब आपका सेवा करेंगे, ऐसा नहीं है भैया, आप चले आवें। अरे मैं तो कहता हूँ ना, मैं तो सेलिब्रेट करूँगा, क्योंकि भाई कहीं ना कहीं भाई अमिताभ बच्चन जी के गांव से मैं, अरे और बहुत बड़ी, बहुत खाना 56 भोग खिलाऊंगा, 56 भोग खिलाएंगे। हाँ, ठीक है। 56 भोग लागे, जब लगवाई तब तो लागे। अरे लगेगा, बिल्कुल लगेगा। बस मेरा एक मानना है दादा कि आप गांव में आके बच्चन संग्रहालय का निर्माण कराइए। अगर बच्चन संग्रहालय का निर्माण आप कराएंगे तो गांव में बहुत बड़ा रोजगार आएगा और गांव के लोग पीढ़ियों दर पीढ़ियों आपको याद करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करता हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए उन लोगों को कि जो बच्चन तक मेरी ये वीडियो पहुंच जाए, हमारे दादाजी के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो गांव के लिए कुछ सोचें, क्योंकि 82 साल की उम्र हो गई है। कुछ करके जाएं गांव में, क्योंकि गांव के लोग, आपका परिवार, ये देखिए आपका परिवार आपको देखना चाहता है, आपके गांव वाले आपको देखना चाहते हैं। आंखें तरस गई, सब उम्मीद छोड़ चुके हैं कि वो कभी गांव आएंगे। तो बस मेरा एक प्रयास है दादा, आप कुछ कर जाइए। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जोर से करिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं। लुकान है का? हाँ, लुकान है का? लुकान नए बटन वीडियो देखी है, कह रही माता जी इसमें छुपे हुए हैं, क्या छुपे नहीं है, वो वीडियो देखेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय कर दो। हाँ, ऐसे टाटा कर दो, टाटा। टाटा। अरे गजब, देखो दादा आपको टाटा कर रही हैं, आपकी भयो जी, ठीक है। धन्यवाद।